तो हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम सपोर्ट आपको कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें इन विच ऑर्डर इम्पोर्टेंट, ऑर्डर पेयर में इम्पोर्टेंट होता है ऑर्डर, और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इतना समझ लग गया आपको। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि जैसे कि हमें एक पेयर दिया है कि 1 2 2 3 2 1 4 5 5 4 और 3 3। अब हमें इसमें पूछ लिया ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर कि इसमें आपको याद रखना है कि जितने भी डिफरेंट हो नंबर सेट वो सब ऑर्डर पेयर होंगे। तो इसमें सभी, वैसे तो सभी डिफरेंट है। अब आप सोच रहे हैं इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, लेकिन इसमें 1 पहले है, इसमें 2 पहले है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास हो जाएंगे 6। अब अनऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो जो सेम संख्याओं के हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे, जैसे 1 2 और 2 1, और एक ये भी हो जाएगा 4 5 और ये 5 4। और जब अब डिफरेंट रह गए वो लिख लेने हैं 2 3 और 3 3। अब इन दोनों में एक 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी 4 और 5 है, इसमें भी 4 और 5 है। तो इसको हम एक सेट मानेंगे, इसको भी हम एक सेट मानेंगे, और ये भी एक होगा, ये भी एक। तो मतलब कि अनऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 4 हो जाएंगे। इतना समझ लग गया। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमें लिख दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -2 और 3 अंडर कंडीशन। इतना लिख दिया ना। अब हमें पूछ लिया कि इसमें बताओ ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर। इतना कर लिया ना। अब इसमें आपको पहले ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हमें दिया है x प्लस वाई और x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 और 3। अब हम अगर ऑर्डर्ड की बात करें तो क्या होगा? जैसे हमने 10th क्लास और 11th क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि इसको हम इससे करेंगे और इसको हम इससे करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 रख लेंगे और x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 रख लेंगे। अब हम 10th और 11th क्लास की तरह यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, प्लस 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 होता है, 2y और y 3y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस भी प्लस होता है, 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस का। तो y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। इतना समझ लग गया। अब हमें एक y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो x इज इक्वल टू, जो हमें ये दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, हम y को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -2 माइनस वाई। अब हम y की वैल्यू हम भर देंगे -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 5/2। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 2 2 जा 4 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
माइनस का 1/2। ठीक है, इतना समझ लग गया आपको। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 3 आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये -1/2 3 बन गया। इतना करने के बाद बच्चों अब हमें फाइंड करना है अनऑर्डर्ड पेयर। तो अनऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास केस 2 केस बनेंगे, जिसमें फर्स्ट केस हो सकता है कि x + y और x - 2y = -2 और 3 ये हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास होगा कि हम इसको इससे कम्बिनेशन करें और इसको इससे, कि x + y = -2 और x - 2y = 3। इन दोनों से तो हमने सॉल्व करके देख लिया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -5/3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -1/3। और केस सेकंड बन सकता है दोस्तों कि अगर हम इसको इसके साथ करें और इसको इसके साथ करें, तो x + y = 3, x - 2y = -2। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम इसको भी उसी की तरह करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये 3y हो गया = यहाँ 5 बन जाएगा, y = 5/3 बन जाएगा। इतना कर लिया। अब हम इसके साथ x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, x + y = 3, इसके साथ x = 3 - y, 3 - 5/3, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/3, ये इतना आ जाएगा। इतना कर लिया। सॉरी, यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतना कर लिया ना। इतना समझ आ गया आपको? कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी दिक्कत हो तो। यहाँ पर हमारा ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या देखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? 4 2 और मोर 2 सेट्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास है 1 और 5। अब इसका हमें कह दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ये क्रॉस होता है ना, इसको ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो आपने किया ही हुआ है, 1 की पहले 1 के साथ, फिर 1 की 5 के साथ, फिर 2 की 1 के साथ, फिर 2 की 5 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ, फिर 3 की 5 के साथ। इतना कर लिया ना बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। अगर अब यहाँ पर मैं आपको कह दूँ कि बी क्रॉस ए निकालो, तब आप क्या करोगे? आप यहाँ से अब 1 को 1 के साथ करोगे, 1 को फिर 2 के साथ करोगे, 1 को फिर 3 के साथ करोगे, फिर 5 को 1 के साथ करेंगे, 5 को 2 के साथ करेंगे, 5 को 3 के साथ करेंगे। इसमें हमारे पास कितने सेट बन गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के कितने हो गए? 6। इतना कर लिया ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए सेट है हमारे पास 1 2, बी सेट है 2 3, सी सेट है 5। अब हमें कह दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, तो हम क्या करेंगे?
3 का सेट बनाएंगे। 1 को 2 और 5 के साथ, फिर 1 को 3 और 5 के साथ, फिर 2 को 2 और 5 के साथ, फिर 2 को 3 और 5 के साथ। इसके टोटल हमारे पास सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। बस इतना ही है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छे से समझ आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो भी हम आपको सपोर्ट कर पाते हैं। हम आपको और भी बढ़िया ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।